इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। इमरान खान की आखिरी मायूस कुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकें। खान साहब ये फैसला होने दें, इसी हफ्ते ये फैसला होने दें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बार कहा, खान साहब का मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। इमरान खान सिर्फ अपना सोचते हैं, इसका नुकसान सिर्फ खान को नहीं पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान अपनी सियासत को तैनाती से लिंक करवा रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम साथ होंगे। सदर ने अगर रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो इसका नतीजा भुगतना होगा। इमरान खान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरुका से कहा कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं, वो 26 को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का बयानिया बदल दिया। कहा, चले मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। जानते तो थे ना इनका माजी, इनकी चोरी की सारी फाइलें तो पड़ी हैं एजेंसीज के पास। इमरान खान ने कहा, वो 3 साल वजीर आज़म रहे हैं, उन्हें मालूम है कि सारी तफसीलात एजेंसीज के पास होती हैं। तो वो क्या चीज़ हुई कि इनको दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर इनकी मदद ना हो। छब्बीस नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी 1 और 2 के बीच में। आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचना पिंडी था। इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दे दी, पीछे से किसी ने आवाज लगाई पिंडी पिंडी। इमरान खान ने अपनी तस्दीक की, कहा पिंडी पहुंचने के बाद वो उन्हें वहां मिलेंगे। तहरीक इसके बाद भी चलती रहेगी। धरने का जिक्र नहीं किया। इमरान खान साहब, आपका खेल खत्म। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान की सियासत, साजिश और तमाशा खत्म। 26 नवंबर की तारीख तमाशा खत्म होने की तारीख है। इमरान खान ने कौमी मफादात से खेल खेला, खारजा पॉलिसी तबाह की। PTI कारकुन इस्लामाबाद में इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माली जमानत ली जाए, मतलूबा जमानत मिल जाए तो कंटेनर्स भी रखने की जरूरत नहीं होगी। एहतजाज शराइत के मुताबिक हुआ तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। IG इस्लामाबाद ने मशरूत पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर वफाकी एजेंसीज को इख्तियार दिया जाए। PTI 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर और दीगर PTI रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात सामने हैं। PTI के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी दी है। फैसल वाडा कह चुके हैं कि यह खूनी मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इज्तिमा कानूनी हुकूमत ख़त्म कराने के लिए नहीं हो सकता। इज्तिमा की इजाज़त जमहूरी हक के तौर पर दी जाती है। लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब से बुलाए गए पुलिस एहलकारों ने फराहम करदा खाने के मयार पर एतराज उठा दिया। तंजिया नारे लगा दिए कि उन्हें सुबह शाम दाल खिलाई जा रही है, खाने का मयार भी नाकिस है, दाल भी कीड़ों वाली है। CCP और रावलपिंडी ने सामने आई वीडियो पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुतल्लिका अफसरान खाना तकसीम करने से पहले खुद चेक करें। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि सीनियर अफसरान खुद खाने की तैयारी और मयार को चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान को ना डिफॉल्ट का खतरा है, ना बैरूनी अदायगियों की मुश्किलात का सामना है। वजीर खजाना इसाकदार ने तमाम अफराहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, क्रेडिट डिफॉल्ट और फ्यूल शॉर्टेज की बातें सियासी बयानात से ज़्यादा कुछ नहीं। मईशत पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान ने अदायगियों में आज तक डिफॉल्ट नहीं किया और ना आइंदा करेगा। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की जाएंगी। सुकूक बॉन्ड्स की $1 अरब की अदायगी 5 दिसंबर को की जाएगी। क्रेडिट डिफॉल्ट का खदशा ग्राफ पर 5 से बढ़ाकर 75% दिखाने वालों से समझने में गलती हुई है। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर काम हो रहा है। सितंबर का करंट अकाउंट खसारा $31 करोड़ 60 लाख था।
अक्टूबर का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $40 करोड़ रहेगा। साल के आखिर में करंट अकाउंट खसारा $12 अरब से कम $7 अरब रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में जरूरत के मुताबिक ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुख्तलिफ मेडिकल कोर की तनसीबात का अलविदाई दौरा। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी आर्मी चीफ के हमरा थी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बैनुल अक़वामी तरीकों के मुताबिक तिब्बी देखभाल की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने CMA रावलपिंडी का दौरा भी किया। कोऑर्डिनेटर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कमांडेंट CMH की जदीद तरीन सेहत की सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, फौजी जवानों उनके अहले खाना के लिए मयारी सेहत की फराहमी बुनियादी खासियत है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च तोशाखाना की दलदल में धंस चुका। वफाकी वजीर साद रफीक का दावा, कहा तोशाखाना की लूट मार को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। कई तहाइफ पौने पौने खरीद कर बेचे गए, मुताद्दिद तहाइफ बगैर इंदराज गायब किए गए। इमरान खान ने घड़ियां बेचने में हैट्रिक कर ली है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तंज, कहा इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तोहफे सस्ते खरीदे, वही तोहफे महंगे दामों बेचकर कौम और इनकम टैक्स महकमे से झूठ बोला। इमरान खान की 2 और घड़ियां बेचने की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। नवंबर 2018 में ये दोनों घड़ियां भी कैश में बेची गईं और उसी दिन तोशाखाना को कैश में अदायगी की गई। तोशाखाना में इमरान खान ने जो दस्तावेज जमा करवाई हैं उनमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की उसी छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई। इमरान खान ने एक घड़ी की कीमत तोशाखाना से 38 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 52 लाख रुपए कैश में बेची। दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 18 लाख रुपए कैश में बेची। यानी इमरान खान ने मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची। दोनों घड़ियों के एवज सिर्फ 10,48,000 रुपए कौमी खजाने में जमा कराए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में रख लिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मजीद हकायक सामने आ गए। पेशावर में डकैतों और भत्ताखोरों का राज, मोबाइल और कार छीनने वाले जराइम पेशा नासिर सरगर्म। कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा समेत दीगर जराइम में रिकॉर्ड इजाफा। शहर में रवा साल अब तक 390 अफराद कत्ल हो चुके। डकैती की 282 और चोरी की 248 वारदातें रिपोर्ट। चोरी होने वाले 70% गाड़ियां मुनशियात की स्मगलिंग, बाकी दहशतगर्दी और डकैती में इस्तेमाल हो रही हैं। CCPO मोहम्मद इजाज खान का कहना है कि निज़ाम इंसाफ की कमजोरी से जराइम पेशा अफराद जल्द रिहा हो जाते हैं। जानो माल की अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ में मुब्तला पेशावर के शहरियों का पुरसाने हाल कौन? उसने मुझे उसी दिन कहा कि भाई आपकी गाड़ी 3 दिन में आपको मिल जाएगा, मगर आज मेरा तकरीबन 1 महीना और 6 दिन हो गया, मुझे गाड़ी नहीं मिला। पेशावर में डकैती और आज़ादी की वारदातों से शहरी परेशान। शरीफाबाद के रिहायशी नूर मोहम्मद से डाकुओं ने उसकी कुल जमा पूंजी और उसके रोजगार का वाहिद सहारा उसकी टैक्सी छीन ली। गाड़ी से महरूम नूर मोहम्मद 1 माह से बेरोजगार और बेयारो मददगार है। एक नूर मोहम्मद ही नहीं, शहर में सैकड़ों शहरी राजधानी की वारदातों का शिकार हो चुके। मुख्तलिफ वारदातों में 35 से ज़ायद शहरी जख्मी भी हुए। कराची के इलाके लांझी में 7 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। मकतूल बच्ची के वालिद के साथ अदम ताउन पर कैदाबाद थाने के हेड मुहर्रर, ड्यूटी अफसर समेत 3 अहलकार मुअत्तल। महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इलाके से CCTV वीडियोस तलाश की जा रही हैं। बच्ची की फुप्पी के घर और जहां से उसकी लाश मिली है वहां मशकूक अफराद का DNA लिया जा रहा है। 3 रोज पहले लापता होने वाली बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज खाली प्लॉट से मिली थी। बच्ची के वालिद का कहना है कि बच्ची की लाश तक उन्होंने खुद तलाश की, पुलिस ने कोई मदद नहीं की। दबंग बिस्मा ने डकैतों को धर लिया, उनसे असलहा छीन लिया, भागते डकैतों को धक्का देकर नीचे गिराया, काबू कर लिया, शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, डकैतों को भागने नहीं दिया, पुलिस के हवाले किया, वीडियो बनाई। यूनिवर्सिटी तालिबा का कहना है कि वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, डकैतों ने असलहा दिखाकर बैग छीन लिया और भागने की कोशिश की। उसने धक्का देकर उनकी बाइक गिरा दी और शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया।
बिस्मा की दिलेरी अपनी जगह, लेकिन असलहा थामे डकैतों के सामने की हौसला अफजा नहीं। नाजरीन इस अमल की पैरवी की कोशिश ना करें। आदमी आया हमारे पास, चादर ली हुई थी उन्होंने, और उन्होंने गन निकाली है, मुझ पे गन रखी है, बैग खींचा, उसके अंदर मोबाइल वगैरह और पैसे वगैरह थे। तो फिर वो एक आदमी ने भागने की कोशिश किया, तो दूसरे के ऊपर मैंने आई थिंक टांग रख ली। इस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मेरा ख्याल है कि हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि लड़की ऐसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों में भी हौसला होता है, जैसे मर्द है वैसे भी लड़की है। मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी अपने वकील भाई के खिलाफ मुकदमे में इंसाफ न मिलने पर मायूस। सितारा इम्तियाज और एजाजी काउंसिल जनरल का ओहदा वापस करने का ऐलान। मुल्क में जारी तमाम इमदादी सरगर्मियां भी बंद करने का फैसला। महमूद भट्टी कहते हैं कि यतीम खाने में मुख्तस ज़मीन उनके भाई मुनीर भट्टी ने अपने और अपनी बीवी के नाम मुंतकिल करवा ली। उन्हें मुकदमे में इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 साल में उनके केसेस पर 2 करोड़ रुपए के अखराजात आ चुके हैं। इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से बदतरीन शिकस्त। भारतीय सिलेक्शन कमेटी को ले डूबी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। चेतन शर्मा समेत पूरी सीनियर कौमी सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। रोहित शर्मा को भी T20 की कप्तानी के लाले पड़ गए। जारे मिजाज बैटर हार्दिक पांड्या को 2024 के वर्ल्ड T20 तक कप्तान बनाए जाने का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी। नई कमेटी तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान मुंतखब करेगी। चेतन शर्मा का उभरता हुआ करियर मियादाद के शारजा वाले छक्के से खत्म हुआ। बतौर सिलेक्शन हेड उनका करियर भारतीय टीम की शिकस्त से खत्म हो गया। बोर्ड ने राहुल द्रविड़ समेत तमाम कोचिंग स्टाफ को भी रस दे दिया। इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त पर भारतीय शायकीन के दिल तो टूटे ही थे। इंडियन मीडिया ने भी खिलाड़ियों के खूब लत्ते लिए थे। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप का कल से कतर में आगाज। 8 ग्रुप्स में 32 टीम्स 29 दिनों में 64 मैचेस खेलेंगी। 18 दिन रोजाना 4 मैचेस होंगे। हर ग्रुप से 2 टीम्स नॉकआउट मरहले में दाखिल होंगी। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटाइन और मेक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। 2 सुपरस्टार प्लेयर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के रोनाल्डो और अर्जेंटाइन के मेसी अब तक अपनी टीम्स को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये उनका आखिरी मुमकिन वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राजील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। वर्ल्ड कप फुटबॉल स्टेडियम्स में शराब की फरोख्त पर पाबंदी पर कतर को दुनिया के मिले जुले रद्द अमल का सामना। किसी ने तनकीद की तो किसी ने कहा कि दुरुस्त फैसला है। तनकीद करने वालों ने कहा कि फुटबॉल और शराब का चोली दामन का साथ है। पाबंदी जुल्म है। वो फुटबॉल देखने आए हैं, शराब पीने नहीं। कराची में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कायम सरकारी इस्लामिया कॉलेज का कब्जा छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई। पुलिस के हमरा अदालती अमले के सामने तलबा की मज़ाहमत। पुलिस के खिलाफ नारे और पथराव। पुलिस का तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया। कॉलेज इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद हेड बेलिफ अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाए बगैर इस्लामिया कॉलेज से लौट गए। कहते हैं महकमा तालीम के पास कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज और ज़मीन तहवील में ली गई थी। पॉलिसी खत्म होने के बाद मुनीर अली शाह ने अदालत से राब्ता किया। 22 साल की कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हुकूमत सिंध और कॉलेज इंतजामिया से कब्जा खाली करवाने का हुक्म दिया। दादू की अदालत में उमर रुबाब चांडियो के अहले खाना का कत्ल केस। रुकन सिंध असम्बली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। 17 जनवरी 2018 को उमर रुबाब के वालिद, दादा और चचा को मेहड़ में कत्ल कर दिया गया था।
इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद ने GIT को बयान दिया है कि इमरान खान को लोगों को गुमराह कर रहे थे, अकेले ही हमले की मंसूबाबंदी की, किसी सियासी या दीनी जमात से ताल्लुक नहीं, न किसी ने हमला करने का कहा। फायरिंग के बाद कंटेनर से दाएं गली में फरार होना था लेकिन पकड़ा गया। मुलजिम 12 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। ये बहुत अच्छा अमल है, बसें चलनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सवारी है। ये खुश आइंदा इक़दाम है गवर्नमेंट का जो ये बस सर्विस शुरू की है। भी चल जाए तो अच्छी बात है, गरीबों का फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में चलें। ये हैदराबाद में आज से पीपल्स बस सर्विस का आगाज सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में बस सर्विस हटरी बाईपास हाला नाका कासिमाबाद के रूट पर चलाई जाएगी। बस के रूट पर लगे दरख्तों को काट दिया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हैदराबाद के लोग अब मयारी आरामदेह ट्रांसपोर्ट में सस्ते किरायों पर सफर कर सकते हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे स्कैंडल पर सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया है। इब्तदाई तौर पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की गलती सामने आई है। सेवन हादसे के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने शाहराह को डबल करने के लिए 7 अरब रुपए दिए थे। माजी की नाअहल विफाकी हुकूमत ने सड़क की तामीर नहीं करवाई। इंतजामिया को शाहराह पर बैरियर लगाना चाहिए थे। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं कि इमरान खान पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम हो रहे हैं। तो शाखाना के मामले पर शाही खानदानों में बहस हो रही है। बतौर पाकिस्तानी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उन्होंने ये घड़ी चोरी की हो। काश घड़ी चोरी का वाकया पेश ना आता। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयद पाबंदी खत्म करवाकर बहुत बड़ी दीनी खिदमत सर अंजाम दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा की दीनी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान की मुमताज़ आलिम दीन जामिया दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के बड़े साहबजादे थे। मुफ्ती साहब ने दर्जन भर किताबें लिखी जिनमें दर्स मुस्लिम, दो कौमी नज़रिया और नवादिरुल फ़िक़्ह शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध का भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से भी अफसोस का इजहार। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टेडी इंतकाल कर गए। जिगर के आज़े में मुब्तला तारिक टेडी कुछ अरसे से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनके बेहतरीन ड्रामों में हसन मेरी मजबूरी, जी करदा, असली ताई नकली, झूठ बोलदा, मिर्च मसाला, खुशामदीद और दोस्ती शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तारिक टेडी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अलहदगी की खबरों की ना तस्दीक ना तरदीद और ना ही कोई रद्दअमल। शुएब और सानिया ने कुछ बोले बगैर ही जवाब दे दिया। दोनों के शो की शूटिंग की वीडियोस वायरल हो गई। मदाओं ने तबसरों के अंबार लगा दिए। किसी ने कहा क्या तलाक की अफवाहें सिर्फ शो की अच्छी रेटिंग के लिए थी। कोई बोला अगर तलाक की खबर झूठ है तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। किसी ने दुआ दी कि अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। किसी ने अलहदगी की खबरों को प्रैंक और किसी ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। तो कोई बोला कि आप लोग हमारे जज्बात से खेल रहे थे। Being a patriot, I love my country, I love my people. मुझे असल में पता है मेरे लोग किस तरह के हैं। तो वो जो गलत जो नज़रिया बनाया हुआ है हमारे मुल्क के बारे में उस वक्त था 9/11 के बाद जो बन गया हुआ था सिनारियो, तो आई फेल्ट इट। और उस वक्त फाइनल से पहले अबू से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उनसे मैंने कहा था कि अगर मैं जीतूँ या ना हारूँ, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। तो अबू ने कहा था हाँ बेटा करता है दिल तो करो। और टेनिस स्टार एहसामुल हक ने प्रोग्राम हंसना मना है में अमेरिका में अचानक तकरीर करने के राज से पर्दा उठा दिया। कहा 9/11 के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था और हमारा इमेज अच्छा नहीं था। एहसामुल हक का दिलचस्प इंटरव्यू देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।